students, it is our third unit, that is the process of organizing, and the subject is 101, that is management concept and processes. So in previous videos we have discussed and we have completed the unit first and second, that is about the management concept, and the second unit was about the planning. So after the completion of the first and second unit, I will give the assignment of the subject 101, and a particular date should be given in your group, and you have to submit all the assignments on assigning date. ठीक है, ताकि इंटरनल मार्क्स आपके उन असाइनमेंट के थ्रू कैलकुलेट किए जाएंगे। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी यूनिट 3, एंड इट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इन फर्स्ट यूनिट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द फंक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच वाज द प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling, and those functions we have to study in further units. In that the second unit was planning, so the third unit is about the organizing. मैनेजमेंट के जो प्रोसेस, जो फंक्शन हमने पढ़े थे वो यही थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट, ये है हमारे मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, और जो एक यूनिट के पूरे तौर पर आपको दिया गया है। अब प्लानिंग के बाद जो सेकंड फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, या मैनेजमेंट प्रोसेस की जो सेकंड स्टेप होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजिंग। तो इनको हम आगे पीछे नहीं लिख सकते कि कंट्रोलिंग पहले आ गया, प्लानिंग सबसे बाद में चला गया, ऐसा कभी मिस्टेक मत करना। जब भी आप मैनेजमेंट की प्रोसेस या फंक्शन के बारे में लिखते हैं तो आपको उनको एक प्रॉपर हायरार्की में लिखना है, एक के बाद एक आपको याद रखना है, प्लानिंग देन ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? इन प्लानिंग वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड। ये सब चीज़ें जब प्लानिंग में हो जाती हैं, पहले से प्लान बन जाते हैं, फिक्स हो जाती हैं, तो अगली स्टेप काय की होती है, ऑर्गेनाइजिंग की होती है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दोनों को कई बार एक तौर पर स्टूडेंट्स मान के चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ही ऑर्गेनाइजिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑर्गेनाइजिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग की जब भी हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स द इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल। जब हम प्लानिंग में सब कुछ तय कर चुके होते हैं, जब हमारा अगला फंडा आता है कि भाई जो हमने फिक्स किया है कि व्हेन टू डू या हाउ टू डू या हु विल डू इट, तो ये जो स्टाफ होगा हमारा, ये जो एम्प्लॉयज होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वी विल ग्रुपिंग देम, हम उनको क्या करेंगे, उनका ग्रुप तैयार करेंगे। इफ वी वांट डिफरेंट मशीनरीज और अदर टेक्निक्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, सो वी ऑल वी हैव नीड फॉर दैट, हमको उन सभी चीज़ों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो अगली जो प्रोसेस हम करेंगे स्टार्ट, वो किससे रिलेटेड होगी, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। कि आपने तय कर लिया कि भाई इस मशीनरी पर हमको काम करना है, दैट मीन्स कि आपको सारी मशीनरी होना चाहिए, ये टूल्स, ये इक्विपमेंट्स हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो टूल्स, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत आप पूरी करके रखें। फिर इतने वर्कर्स की ज़रूरत है, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द वर्कर्स, रिसोर्सेज, ऑल दोज रिसोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल, वो सारे रिसोर्स ही भी आपको क्या होगी, नीड होगी, आवश्यकता होगी। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस यूनिट का और जो मीनिंग है वो लगभग सेम है कि वेन एवर वी आर अलोकेटिंग, वी आर ग्रुपिंग ऑल द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल, in this process organizing we are collect them, we are grouping those all resources. It may be our financial resources, it may be our human resources, each and everything come into the meaning of organizing. Different authors has given the different definition about the organizing according to Kuntz and O'Donnell, Luthans. Yeah, they all are given their definition of organizing in their own word, which is available in the PDF which is already sent in your group. So after the meaning and definition, we will discuss about the different maybe processes and the other topics. So wait for that.
After the meaning and definition, the next topic is that the nature and the purpose of organization. So अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में नेचर पूछा जाए या पर्पस पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक ही आंसर नेचर और पर्पस दोनों में लिखना है कि मतलब जो प्रकृति है ऑर्गेनाइजिंग की वो क्या है. तो हियर वी ब्रॉडली डिवाइडेड द नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू various categories. That is, the first is organization as a process, organization as a process, and the second one organization as a structure. दो भागों में प्रकृति को डिवाइड किया गया है, organization as a process and organization as a structure. So first of all we will discuss the point which are come into the organization as a process. So first point said of the nature is that the identification the work. Whenever we have completion of the organizing activity, then we identify the work, which type of work is provided by our top level authorities and how we will have to complete it. When the proper work is assigning to the other peoples, to the employees of an organization, so there is chances are reduced for the overlapping and the duplication of the work. जब हर पर्सन को अपने अपने काम क्या हो जाते हैं, असाइन हो जाते हैं कि भाई आपको ये काम दिया गया है, आपको इस काम को कंप्लीट करना है, इस ग्रुप को ये काम दिया है, इसको ये काम कंप्लीट करना है, तो इससे जो ओवरलैपिंग होती है या एक ही काम को एक से ज़्यादा बार करने का अगर चांसेस होते हैं तो, या डुप्लीकेशन कि भाई ये काम मैंने भी कर दिया और ग्रुप बी ने भी कर दिया, तो जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होते हैं या ओवरलैपिंग ऑफ टास्क होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफाई द वर्क. देन द सेकंड प्रोसेस इज द grouping the work. When you are identifying the work, then you are making the different type of group for completion of task for desired goal. आपको क्या करना होता है फिर अगले स्टेज पर आकर कि काम को ग्रुप वाइज क्या कर देना चाहिए, बना देना चाहिए कि भाई इस ग्रुप में रहकर ये टास्क कंप्लीट होगा, इस ग्रुप के थ्रू ये टास्क होगा. तो ग्रुपिंग ऑफ वर्क जब हो जाता है, दैट इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉयज आर इंगेजिंग इन दोज एक्टिविटीज विच इज गिवन बाय देयर मैनेजर्स. तो वो फिर उसी वर्क उसी एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं जो उनको मैनेजर्स के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं. देन द थर्ड इज नोन एज द एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप. The people, the group of organization are sometimes establishing their good relationship also, because whenever they are working with the full team spirit, then only they can achieve the organizational goal. Otherwise they are engaging in their individual interest always. तो ऐसा ना हो, वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट में ना उलझे रहें, एंड दे आर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो देयर इज मस्ट असेंशियल पॉइंट इज दैट maintaining and establishing the relation in between the employees with the top level manager, middle level managers, all the managers, all the levels are we can say that maintaining their relationship for a good and smooth flow of work, ताकि वर्क भी क्या हो, प्रॉपर तरीके से स्मूथली चलता रहे. तो दे आर ऑल्सो एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशन. देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, व्हेन ग्रुपिंग द वर्क, आइडेंटिफाइंग द वर्क, एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप. देन द नेक्स्ट थिंग इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. दैट मीन्स विथ full confidence you have to give the responsibility as well as the delegate the people, the assigning the people for completion of task. साथ ही साथ आपको लोगों को असाइन करना पड़ता है, डेलीगेट करना पड़ता है कि दैट मीन्स कि आई एम गिविंग नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, on the other hand I am giving the delegate to you for completion of task. If any problem should be arise there, then I will question to you. तो जो बंदा होगा, सामने वाला जो एम्प्लॉय होगा, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, बिकॉज नाउ ही इज ऑथोराइज, शी इज ऑथोराइज, अगर वो पर्सन ऑथोराइज हो गया है, देन यू हैव टू टाइम आस्क आंसर क्वेश्चंस टू देम. तब आप उनसे क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कि भाई ये डेलीगेट किया था तुमको, इस काम के लिए तुमको असाइन किया था, कोई प्रॉब्लम आई तो क्यों आई. हाँ, काम अच्छे से भी हो गया, देन ऑल्सो ही इज रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम, दोज पर्सन ऑल्सो. तो लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, जो मैनेजर होता है उसका थोड़ा सा बर्डन, लोड जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या दे चुका है, काम सौंप चुका है, ताकि उस काम के अच्छे से कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ गए होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज प्रोवाइडिंग फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. अगला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस क्या कहता है,
कि दे आर कंट्रोलिंग टू द वर्क ऑल्सो, ये वर्क को भी कंट्रोल करके चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस होती है कि भाई ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, इनको जो काम दिए गए हैं, दे ऑल नो द प्लानिंग, दे नो हाउ टू डू वर्क, हाउ टू कंप्लीट द टास्क, दैट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग टू देम ऑल्सो। आप उन लोगों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं। अब ये कंट्रोलिंग जो वर्ड है तो इट इज समटाइम एसोसिएट विद द कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, because if time to time the peoples are giving feedback to you, they are giving new ideas, new suggestions to you, so means to manager, so they are what are they doing, they are actually doing cooperation, वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है then they are come to you and discuss to you, आपसे वो डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम को आपके सामने रखेंगे। तो उस चीज को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रोवाइडिंग फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी चलता रहे, और जो एक कंट्रोलिंग वाली चीज आती है, नियंत्रण वाली चीज आती है वर्किंग प्रोसेस पर, एम्प्लॉयज पर, एक्टिविटीज पर, ये सभी कुछ अच्छे से कंप्लीट हो सके। नाउ ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन है तो एक स्ट्रक्चर तो होगा, संरचना तो होगी। अब वो किस चीज की, तो इट इज फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज नॉट वर्किंग हियर, दे आर एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। कौन, एम्प्लॉयज। तो हियर नो सिंगल और नो इंडिविजुअल इंटरेस्ट आर मेंशन, otherwise here mentioning the common objective means organizational objective and the individual objective both are same, they both are working means employees and the business and the managers are working for that common goal कि भाई हमें इतना प्रॉफिट इस इन 6 महीनों में या इन 2 महीनों में अचीव करना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है अब ये एम्प्लॉयज के लिए भी सेम है और मैनेजर्स के लिए भी सेम है, दे आर वर्किंग फॉर देयर कॉमन गोल। Next thing is the communication. Always the communication should be the two-way communication. हमेशा जो communication होता है वो two-way होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि एक ही एक पर्सन बोल रहा है, सामने वाले को आप सुन ही नहीं रहे हो, ये गलत होगा। ऑर्गेनाइजेशन में two-way communication होना चाहिए, मीन्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड टू अपवर्ड। डाउनवर्ड टू अपवर्ड का क्या मतलब हो गया, या अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्या हो गया कि जो टॉप लेवल अथॉरिटीज हैं they are always in touch with their employees and time to time they are listening the suggestions, ideas, problems, feedbacks, reviews from their lower level peoples also। जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज वर्कर्स काम करते हैं ये उनके भी टाइम टू टाइम सजेशंस और रिव्यूज को सुनते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो इट इज कम फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड एज वेल एज आई टोल्ड यू फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। मीन्स जो कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव एफर्ट्स, ऑलवेज दे पुट देयर एफर्ट्स विथ फुल कोऑपरेशन। मीन्स employees are always associated with the organization, that means they are working with full cooperation। उनको full cooperation के साथ वर्क करने की जरूरत होती है, then only they are put their efforts with full cooperation with the managers, with the top level of people, so only they can achieve the desired goal। Next thing is about the rules and regulations। Who made the rules and regulation? As I told you in previous videos that the top level authorities are always making rules and regulations, that how for the different activities the rules are to be different। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रूल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो दे आर ऑल्सो framed by or designed by the top level people। Then group of people, जो कि ग्रुपिंग ऑफ वर्क में हमने बात करी थी, उसी तरीके से द वेरियस ग्रुप्स ऑफ वर्किंग हियर, द वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स आर वर्किंग हियर फॉर अचीविंग द कॉमन गोल। लास्ट थिंग इज द डिवीजन ऑफ वर्क, all people are assigning their duties, are assigning with their responsibility, with their delegation of work। तो each and everything when the divided into the different type of work, so the work is become now more easier। तो वो
काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा दैट मीन्स कि सारे काम का बर्डन किसी एक पर्सन पर, किसी एक एम्प्लॉय या किसी एक ग्रुप पर नहीं होकर अलग अलग एम्प्लॉयज के बीच में क्या हो जाता है, वो वर्क डिवाइड हो जाता है। तो दिस टॉपिक इज अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस द ब्रीफ इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग with new importance of organization, or the different topic is importance of organizing process is briefly discussed here. So the first importance is said about it increase efficiency. When all the work is assigning to the other peoples, to the group of people, so there is a chances are reduced of the for the duplication of work and the ओवरलैपिंग द वर्क। तो इससे क्या होता है कि जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क घट जाता है कि भाई अब दो लोग एक जैसा काम नहीं करेंगे, या ओवरलैपिंग नहीं होगी कि भाई ग्रुप ए ने भी कर लिया, ग्रुप बी ने भी कर लिया उस काम को, ओवरलैपिंग अगर नहीं हो रही है, दैट मीन्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज इंक्रीजिंग हियर विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बिकॉज ऑल द टास्क हैज कंप्लीटेड, ऑल द टास्क हैज डिवाइडेड टू द वेरियस एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इजीली दे आर increasing their efficiency, now they are putting their efforts with the more effectively। अब ये इनके जो efforts है ये और ज़्यादा effectiveness के साथ क्या करेंगे, पुट करेंगे, जिससे जो desired goal organization अचीव करना चाहती है। कई बार क्या होता है कि अगर एक ही काम को दो लोग कर लें, या दो एम्प्लॉयज या दो ग्रुप ऑफ पीपल कर लें, तो वो काम का ओवरलैपिंग हो गया, दैट मीन्स के साथ ही साथ उन लोगों की जो एनर्जी उस काम को करने में लगी थी वो भी क्या हो जाती है, टोटली वेस्ट हो जाती है। तो ऐसी ओवरलैपिंग और ऐसी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बचा जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जब इस डुप्लीकेशन का एलिमिनेशन हो जाता है, ओवरलैपिंग एलिमिनेट हो जाती है, तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है वो वर्कर्स की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी, दैट द सेकंड is it promote specialization. All the peoples are having their own skill, their experience, their knowledge, so the right people is assigning for the right job, कि भाई जो जिस काम के लिए सही होगा उस पर्सन को ही वो काम मतलब दिया जाएगा, उस पर्सन को उस काम को सौंपा जाएगा विथ, बिकॉज दे आर हैविंग द knowledge for that particular work, they are having their experiences, their knowledge, they are having the various skills for completion of tasks. So with the full confidence the people will fulfill their work, with complete their work. So here they are also have to promote the स्पेशलाइजेशन, कि भाई जो जिस काम के लिए पर्सन हमारे यहाँ आया हुआ है, असाइन किया गया है, काम पर रखा गया है, वही काम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाएगा, ताकि जो स्पेशलाइजेशन होगा उस पर्सन का वो उसी काम को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इंश्योर फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ensuring about the flow of activities, that means कि all the activities, all the orders flow from the top level to the lower level, as already we know, जो कि हमें पहले से पता है। तो वो जो flow of activities होंगी they are ensuring for that also, because when the orders, when the commands are given from the top level of management, so the only employees are start working for the completion of tasks. Next thing is it clarifies authority and power। देखिए जब ऑर्गेनाइजिंग में हर पर्सन को अपना काम दे दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उनको ये भी पता होता है कि हमारे क्या क्या पावर्स है। मीन्स कि डेलीगेट कर देने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से सिर्फ काम नहीं हो जाता, यू हैव टू गिव पावर टू देम ऑल्सो, कि भाई अगर तुम्हारे एम्प्लॉय ये काम नहीं कर पा रहे जो हमने आपको दिया है, तो यू आर हैविंग पावर फॉर टेकिंग एनी करेक्टिव एक्शन। आपको ये पावर भी दी जाती है, मुफ्त में मिल जाती है डेलीगेट करने के साथ, कि अब आपके पास वो पावर भी है जिनका आप सिस्टमेटिक और डिसिप्लिनरी मैनर में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या अपने एम्प्लॉयज़ को उस पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या क्वेश्चनिंग उनसे हो सकती है कि भाई काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या प्रॉब्लम थी तो क्या उसको सॉर्ट आउट नहीं किया
किया जा सकता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जो पावर्स होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो भी पीपल्स के हाथ में, एम्प्लॉयज़ के हाथ में होती है। नेक्स्ट थिंग, इट हैव्स स्मूथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का स्मूथली डिवीजन करना, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर सही व्यक्ति के हाथ में सही पावर जाएंगी, सही डेलीगेशन होगा तो ही काम होगा। वरना अगर आपने देखा है कि कोई पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा लेजी है, या झूठ बोलता है, या लेट आता है, और ऐसे किसी वर्कर को आपने क्या कर दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी, तो काम होने के चांसेस तो होंगे, लेकिन वो कितना सही हो रहा है इसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक टास्क ये भी हो गया, ये इम्पोर्टेंस भी हो गया कि जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम ये भी इंश्योर कर लेते हैं कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो प्रॉपर वे में हो। ऐसा ना हो कि हर किसी एम्प्लॉय के हाथ में कंप्लीशन ऑफ टास्क करने की जिम्मेदारी चली जाए, जो शायद उस काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम, एलिजिबल ना हो। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब भी हम बात यहाँ करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो सीधी सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एम्प्लॉयज़। हम किसकी बात करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिकॉज वी आर डेलीगेट टू देम, वी आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर एम्प्लॉय, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो आवर टास्क दैट टाइम टू टाइम वी हैव टू गिव ट्रेनिंग टू देम फॉर देयर सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि वो एम्प्लॉयज़ अपना खुद का क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो उसके लिए पर्टिकुलर जो भी आप टास्क उनको देने जा रहे हैं, तो उसके लिए वो पर्सन पहले से क्या होंगे, फुल कॉन्फिडेंट होंगे, और दे आर गिविंग their completion of their task with effectively and efficiently also. So time to time giving the training to our employees for their development, it is also an importance of or important point of the process of organizing. So here we have discussed the various topics like the meaning definition and the nature and purpose, and here we have discussed about the importance of organizing. In next video we will discuss about the span of management.